Hi guys, we're gonna do a reality check of PNP Nova Scotia। अगर guys आप उनमें से हो जिन्होंने रिसेंटली अपनी फाइल लगाई है PNP के अंदर और ऑलरेडी वेट कर रहे हो अपने रिस्पॉन्स के लिए, अपने ऑलरेडी फाइल लगा दिया, वेट कर रहे हो फ्रॉम लास्ट 3 months 6 months, कुछ लोग तो 1 साल से वेट कर रहे हैं। सो गाइज आज मैं टाइमलाइन डिस्कस करने वाला हूँ कि जो अपडेट्स मुझे बाकी लोगों से मिले हैं बात करके, प्लस कोई ऐसे अपडेट्स जो कि नोवा स्कोशिया या फिर इन जनरल कनाडा प्लान कर रहा है पीएनपी को लेके। प्लस मैं आज डिस्कस करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मूविंग टू नोवा स्कोशिया। इवन अगर आप इंडिया में हो या फिर कोई और प्रोविंस में हो, इज इट रियली वर्थ इट राइट नाउ विद दिस सिचुएशन गोइंग ऑन टू मूव टू नोवा स्कोशिया। सो गाइज मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल देन गाइज। माई नेम इज भव्य एंड आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 1 year। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और जनरली जो मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है या फिर बाकी लोगों से बात करके जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी। व्हाट इज द टाइम लाइन गोइंग ऑन राइट नाउ? सो 2023 के अंदर जब मैं यहाँ मूव हुआ था तब आता था पीएनपी स्किल्ड वर्कर का जो टाइमलाइन होती थी 3 months की होती थी, जो आज तक किसी को मिली नहीं है। मैंने आज तक किसी सुनी नहीं कि 3 months में होता हो। सो उस समय भी 5 months 6 months लग रहे थे। अर्ली 2024 में इन्होंने ये चेंज कर दिया था, अपनी वेबसाइट पे 6 months कर दिया क्योंकि वो 6 महीने ले ही रहे थे। एंड एक अपडेट किया था उन्होंने अप्रैल 2024 के अंदर कि दे आर क्लोजिंग फूड एंड अकोमोडेशन सेक्टर बिकॉज दे आर रिसीविंग अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत बड़ा अपडेट था क्योंकि बहुत लोग बाकी प्रोविंस से सिर्फ इसी के लिए मूव हुए थे। ओंटारियो से, ब्रिटिश कोलंबिया से मेरे काफ़ी दोस्त मूव हुए थे बिकॉज फूड सेक्टर में उनको एक्सपीरियंस था वहाँ पर। और उसके बाद से अब तक नवंबर हो गया 2024, ये चेंज नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं आया उसके रिगार्डिंग। अभी भी वो फूड सेक्टर क्लोज ही है। सितंबर 2024 के उन्होंने एक और अपडेट डाला था कि पर्सनली मुझे बहुत शॉकिंग था और बहुत लोगों ने जिन्होंने फाइल लगा रखी है, और वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अपडेट था। सो आई एम गोना डिस्कस दैट विद यू। सो वो अपडेट उनकी वेबसाइट पे है। आई एम गोना रीड इट फॉर यू गाइज। द नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम रिसीव अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। इफ यू हैव already applied to NSNP, your application remains on file. Please note we process and return decisions on application according to economic and labor market priorities. So वो decisions सिर्फ economic priorities पे और labor market पे ही लेंगे, उन्होंने ये declare कर दिया है। And that these priorities make changes without the notice. We cannot guarantee that your application will be assessed or that a nomination will be granted. उनका एसेस भी होगी फाइल या फिर उनकी नॉमिनेशन ग्रांट होएगी नहीं होएगी, इवन अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट भी करते हैं। सो इवन बहुत लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी स्किल्ड वर्कर में फाइल लगाई थी, कोई भी अपडेट नहीं है। इवन अगर वो फूड सेक्टर से नहीं है, फूड अकोमोडेशन सेक्टर से नहीं है, फिर भी वो वेट ही कर रहे हैं। एंड मैं एक और जनरल अपडेट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो पीएनपी लेवल प्लान था 2024 का, वो था 1,10,000 लोगों को यहाँ पे पीएनपी के थ्रू पीआर मिलेगा। 2024 का ऑलरेडी वो कम था एंड वो एग्जॉस्ट हो गया था इवन नोवा स्कोशिया के लिए भी। वो 2025 में 50% से कम होके 55,000 कर दिया है। सो इवन हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड लेवल पे चल रहे हैं 2024 में। 2025 भी कुछ ब्राइट नहीं है हमारे लिए। इवन दे विल ऑल्सो बी वेरी चूजी व्हेन दे आर गिविंग द नॉमिनेशन। बहुत लोगों के PGWP भी एक्सपायर हो रहे हैं, लोग अप्लाइड वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले एक और अपडेट आया था कि अगर आपने नॉमिनेशन अप्लाई कर रखा है सो यू कैन अप्लाई फॉर द LOS, लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर प्रोविंस गवर्नमेंट, एंड यू कैन एक्सटेंड योर PGWP, क्योंकि बहुत लोगों का PGWP ऑलरेडी एक्सपायर हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, लोग अप्लाइड वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट वो भी नहीं प्रोवाइड करती। दे डोंट प्रोवाइड LOS ऑन अप्लाइड NSNP। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अप्लाइड फॉर दैट और उसको एक ईमेल रिसीव हुई थी जो मैं आपको शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। सो उसके रिगार्डिंग था ये। थैंक यू फॉर योर ईमेल रिगार्डिंग अ लेटर ऑफ सपोर्ट। Nova Scotia does not issue a LOS until a candidate has been approved under a Nova provincial immigration program. We are aware that some other provinces have begun to provide a LOS to immigration program applicant before that applicant has been approved. However, Nova Scotia has no plan to do it at this moment. So guys, LOS नहीं दे रहा है, तो ये जो अपडेट था हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है, से नेगेटिव। शुड वी रियली मूव टू नोवा स्कोशिया अगर आप कोई और प्रोविंस या फिर इंडिया में हो? द आंसर इज yes.
देयर आर फ्यू पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल, जो मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगी नोवा स्कॉशिया बिल्कुल मूव मत हो, क्या करना चाहिए, कैसे मूव होना चाहिए यहाँ पर, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज बूम नहीं हो रही है, कुछ इंडस्ट्रीज ही अच्छी चल रही है जहाँ पर आपको नॉमिनेशन भी मिल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डूइंग स्टडीज हेयर विल एक्चुअली गिव यू एन अपर हैंड. क्यों? यहाँ पर अफोर्डेबल पहले तो प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी कम है फीस अकॉर्डिंग टू अदर प्रोविंसेस, प्लस आपको जॉब प्रायोरिटीज इमिग्रेशन के अंदर भी आपको अपर हैंड मिलता है. सो अगर आपने नोवा स्कॉशिया स्टडीज़ करी, आपको जॉब जल्दी मिलती है, प्लस इमिग्रेशन का टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है. सो इवन आप जॉब ऑफर से भी अपना PNP या फिर AIP में फाइल लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक अपर हैंड मिलता है. NSCC जो कम्युनिटी कॉलेज है, उन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोग्राम देना स्टार्ट कर दिया, और वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लेके आए हैं जिनकी रिक्वायरमेंट और डिमांड है काफ़ी प्रोविंस के अंदर. सो आई थिंक दिस इज द स्मार्टेस्ट मूव दे हैव मेड राइट नाउ. वही प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जिसपे जॉब्स की उनको रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी अफोर्डेबल प्रोग्राम हो जाते हैं, और उनको जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उनको जॉब मिल जाती है. सो दिस इज़ रियली गुड. आई गेस अगर आप सेकेंड कोर्स अपना प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो अपना सेकेंड प्रोग्राम. और अगर आप इंडिया से मूव होना चाह रहे हो, सो डेफिनेटली नेक्स्ट चीज़ शेयर करने वाला हो. अगर आप कोई और प्रोविंस से ऑलरेडी अपने 2 साल के प्रोग्राम कर चुके हो और आप सोच रहे में कौन सी इंडस्ट्री टारगेट करो अगर मैं नोवा स्कॉशिया आ रहा हूँ, सो एक मेल करी थी उन्होंने. मेल पे बताया था कि वी आर रिसीविंग वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस, एंड सो आर वी करेंटली प्रोसेसिंग and approvals of the application for individual with the jobs in healthcare and construction sector. Applicants working in all sector who need a LOS will receive one alongside their nomination and endorsement. Guys, यहाँ पर 2 सेक्टर बूम हो रहे हैं, जो कि हेल्थ केयर, जो कि क्रॉस कनाडा बूम हो रहा है, बट कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है. इवन वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी. वो कह रहा है कि भाई बंदों की तो बहुत ज़रूरत है पिछले 6-7 महीनों से, और बहुत लोग मूव हुए हैं पर फिर भी इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है. सो अगर आपको लगता है आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको एकदम एक ब्लू कॉलर जॉब में जाना है, अगर आपको उसकी मैनेजमेंट जॉब में भी जा सकते हो, सो ट्राई टू डू दैट, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिलेगा इमिग्रेशन का भी. सो कंस्ट्रक्शन इज़ बूमिंग, हेल्थ केयर इज़ बूमिंग. अगर आपको लगता है इन 2 सेक्टर में आप आ सकते हो, तो नोवा स्कॉशिया इज द बेस्ट प्लेस टू कम इन राइट नाउ. इनको 6 महीने नहीं, इनको 3 से 4 महीने में भी नॉमिनेशन मिलते हुए देखा है मैंने, इवन लाइक लेस देन दैट. और आपको लगता है कि आपको कोई और एक्सपीरियंस है, सो Tier 4 और Tier 5 की जॉब है तो मत आना अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये नॉक के अंदर उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, एंड दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन फॉर नाउ. बट अगर आपको Tier O 1, 2, 3 से जॉब ऑफर है ऑलरेडी, so you can still come to Nova Scotia, because Nova Scotia एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जहाँ पर आपका 3 to 4 months के अंदर आपकी फाइल लग जाती है एंड आपको ITA मिल जाता है. सो दिस विल बी अ रियली गुड मूव दैट यू कैन मेक. जनरली अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स की जो जॉब होती है वो इसी नॉक में आती है, टीयर में आती है. सो Tier O 1, 2, 3 इसका जॉब ऑफर आ रहा है, आपको मैनेजरियल जॉब ऑफर आ रहा है, सो गो फॉर इट. आई गेस नोवा स्कॉशिया कुड बी अ रियली गुड चॉइस फॉर यू गाइस. और अगर आपको AIP से जॉब ऑफर आता है, अगर वो तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ है गाइस, क्योंकि अगर AIP से जॉब ऑफर आता है सो आपका एम्प्लॉयर आपको क्लोज वर्क परमिट भी प्रोवाइड कर सकता है. तो AIP एप्लीकेंट्स को मिलता है क्लोज वर्क परमिट. सो दिस इज रियली गुड, क्योंकि बहुत लोगों का PGWP एक्सपायर हो रहा है, PNP में कोई हेल्प नहीं मिलती, बट AIP में मिलती है. सो अगर आप आ रहे हो, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, नोवा स्कॉशिया कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन, बिकॉज अटलांटिक प्रोविंस में AIP प्रोग्राम है जहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ आपको जॉब ऑफर से आप अपना क्लोज वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो जब तक आपकी प्रोफाइल असेस हो रही है. सो दिस कुड बी अ रियली गुड मूव दैट यू कैन टेक. एंड AIP एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं प्रोविंस के अंदर, एंड दे आर रियली गुड हाई पेइंग एम्प्लॉयज़ एज वेल. सो अगर आप जा सकते हो उसके अंदर. एंड स्टडीज़ मैंने बताया कि बहुत एक अपर हैंड है. सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू एंजॉयड इट फॉर एनी रीजन, गिव अस अ लाइक. Please share your thoughts in the comment. Please share your timeline अगर आपने already file लगा दी है. This will help a lot of people who are planning to move to Nova Scotia. उनको पता चलेगा कि reality क्या है भाई, और बहुत लोगों की already file लगी हुई है तो उनको पता चलेगा कि exactly retail में या फिर कोई और sector में क्या timeline चल रहा है अभी.